ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर डंके की चोट पर, और इसमें हमने बताया कैसे एंबुलेंस की वजह से एक शख्स की जान चली गई। एंबुलेंस जो कि जान बचाने वाला वाहन होता है, लेकिन उसी की वजह से क्योंकि वो स्टार्ट समय पर नहीं हो पाई तो एक शख्स की जान चली गई। ये तो एक पहलू था। एक और पहलू हम आपसे रूबरू कराते हैं। फर्ज कर लीजिए कि अगर आप किसी अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, हालांकि भगवान कर ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए हम बता रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में आपके मरीज का इलाज होना है, सर्जरी होनी है, और बिजली चले जाए। हम बार बार कह रहे हैं कि भगवान कर ऐसा ना हो, आपके साथ ये नौबत ना आए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए हम बता रहे हैं। गुमला में सदर अस्पताल में ऐसा ही हुआ है, और एक बार नहीं कई बार हुआ है। और वो भी तब हुआ है जब यहां पर करोड़ों की लागत से सोलर आधारित एक पावर बैकअप सिस्टम तैयार किया गया है, इंस्टॉल है। ये जनरेटर भी यहां पर है, लेकिन जनरेटर चलाने वाले को आपको ढूंढना पड़ता है। वो तो हौसला है उस चिकित्सक का, उस डॉक्टर का जज्बा है कि उसने लाइट कटने के बाद मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में एक मरीज का इलाज किया है। उस जज्बे को सलाम है, उस हौसले को सलाम है कि डॉक्टर ने अपने धरती के भगवान कहे जाने वाले बात को यहां पर उसने प्रूफ किया, साबित किया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा लेते हैं ताकि आप समझ पाए। जो गुमला से रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो आप समझिए कि आखिर यहां पर यह सब कुछ क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन जवाबदेही लेगा इसका, कौन जिम्मेदार है इसका। रिपोर्ट देख लीजिए पहले आप। मरीज को टांके लगाने हैं तो मोबाइल टॉर्च की रोशनी चाहिए। मरीज को दवा देनी है तो टॉर्च की रोशनी चाहिए। ऑपरेशन करना है तो भी टॉर्च की ही रोशनी चाहिए। रोशनी के अभाव में हो गई 2 लोगों की मौत। रोज रात को कराते हैं घायल, रोज होते हैं परिजन परेशान, रोज डॉक्टरों पर आती है मुसीबत, रोज मरीजों पर आती है शामत। ये भी अस्पताल है, यहाँ भी सरकार की दी हुई सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में होता है मरीजों का इलाज। रात होते ही गुमला का ये सदर अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। यहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता। डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी इसी अंधेरे में काम करते हैं। अब जरा इस सज्जन को देखिए, बेचारा टॉर्च की रोशनी में मरीज को इंजेक्शन दे रहा है, और ये दूसरा घायल बहुत देर से तड़प रहा है। इससे मरहम पट्टी करनी है। स्वास्थ्य कर्मी मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ही मरीज की मरहम पट्टी कर रहे हैं। बहुत दिक्कत होला, कले कूद चल रहे हॉस्पिटल हमने तले केकरो मवा के पत्ते नहीं रहे। इसकी हलक से बाद में हो नहीं रहा। कितना देरी तक अस्पताल में अंधार रहलक? आधा घंटा लगभग रहे हैं। तब तक तोहरे मन कर कोई इलाज नहीं हुई रहे? कोई इलाज नहीं हुई रहे। बिजली नहीं रहने से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरीज रोज कराते हैं और परिजन परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। वे सारी सुविधाएं यहाँ मौजूद है जो किसी दूसरे अस्पताल में रहती है। करोड़ों की लागत से लगा सोलर पैनल है, साथ ही लाखों की लागत का ये जनरेटर भी है, लेकिन कोई जनरेटर ऑपरेटर नहीं है, इसलिए बिजली कटने पर यहाँ पर जनरेटर नहीं चलता। अस्पताल पहुँचल कर बाद में पूरा अंधार केवल मरीज और उसके परिजन ही नहीं, यहाँ अस्पताल कर्मी भी बिजली नहीं रहने का खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि तत्काल समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि आगे इलाज में सुविधा हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला से किशोर की रिपोर्ट। और शिशिर कुमार सिन्हा, उपायुक्त गुमला, हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, क्योंकि शायद उनके संज्ञान में यह मामला आया नहीं होगा, और इसलिए न्यूज़ 11 भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सीधे उन्हीं से सवाल करता है। सर, सदर अस्पताल जो कि जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होता है, वहां पर यह स्थिति है, क्या यह जानकारी आपको थी, और अगर है तो अब आगे क्या होगा? इसकी जानकारी मुझे नहीं है अभी। और यदि बिजली वहाँ पर सदर अस्पताल में यदि रेगुलर रूप से कट रही है तो उसके लिए हम लोग अलग ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवाएंगे। छोटी बिजली विभाग से बात करके
और अगर उसमें कोई भी धनराशि की जरूरत होगी तो हम लोग कोई फंड से DMFT फंड वगैरह से करवा कर नया ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन सर वहां पर यह भी बताया जाता है कि वहां पे सोलर पावर बैकअप ऑलरेडी है, जनरेटर भी है, सब कुछ है, बावजूद लाइट चले जाती है और लाइट की वजह से पिछले दिनों मौत भी हुई थी। वहाँ पर बैकअप की व्यवस्था है और सोलर से भी है और जनरेटर भी है, लेकिन पता नहीं किस कारण से वो कट रहा है और इसमें मेरे संज्ञान में चूंकि पहले से नहीं है तो इसको मैं देख के इसका व्यवस्था में ठीक करवाऊंगा। तो सर पहली नजर में इसके लिए जवाबदेह आप किससे मानते हैं? जो चीजें हो रही वहां पर अस्पताल में, जो मौतें हुई हैं, या जो घायल चीखते चिल्लाते बेचारे लाइट के इंतजार में इलाज नहीं हो पाता है? चीखते चिल्लाने का बात नहीं है, अगर लगता है तो थोड़ी देर में आ जाता है, लेकिन ऐसा भी मरीजों को असुविधा नहीं होनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवा दूं। तो किसी को दोषी ठहराया जाएगा, कार्रवाई होगी कुछ, अगर आपको पहली नजर में लगता है कोई दोषी है तो अभी तो इसमें डायरेक्ट अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब तक छानबीन नहीं करेंगे तब तक हम किसी के बारे में कौन दोषी है ये नहीं बता पाएंगे। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़े आप, और उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप ये बात कह रहे हैं तो हमें थोड़ा सा इस पर यकीन करना होगा, थोड़ा भरोसा करना होगा कि चीजें दुरुस्त होगी, क्योंकि मामला आपके संज्ञान में शायद नहीं आया था, अब आ गया है। उम्मीद करते हैं कि अब चीजें थोड़ी दुरुस्त होंगी, लेकिन इस पर जो हमारे बहुत सारे सवाल हैं वो सवाल अभी खत्म हुए नहीं। बहुत सारे सवाल हमने पूछे आपसे, जवाब आपने दिया। जाहिर सी बात है कि आपकी भी जवाबदेही थोड़ी सी बनेगी, क्योंकि जिले के मालिक आप हैं, सिविल सर्जन साहब की बनेगी क्योंकि जिले में स्वास्थ्य विभाग के मालिक वो हैं। और गुमला से किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे जानेंगे पूरा मामला, क्योंकि बहुत ही शानदार रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। किशोर ने हमारे साथ, किशोर जुड़ रहे हैं, बहुत ही शानदार रिपोर्ट भेजी, और ये हकीकत है, ये उन अस्पतालों की हकीकत है जो शायद राजधानी से बहुत दूर होते हैं, कहने को सदर अस्पताल होते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं वहां पर कैसी होती है? बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि उसकी वजह से जो निजी अस्पताल है वो फले फूले, शायद यही वजह है। किशोर, ये जो वाकया आज हुआ, इससे पहले भी हुआ है, ये कब से चलता आ रहा है? क्या उसे ठीक करने की कोशिश किसी ने नहीं की? बहुत ही पहले की भी मामला है, जबकि हमारे न्यूज 11 में भी इसको प्रमुखता से हम लोग चलाए हुए थे। बिल्कुल। और इसको लेके जिले के उपायुक्त भी संज्ञान लिए थे और अस्पताल जाके इसका मुआयना भी किए थे, और इसमें बोला गया था कि इस तरह का मामला फिर से ना आए, तो इसको लेके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए भी CS को भी बोला गया था। मगर शुक्रवार का ही मामला को अगर देखा जाए तो फिर वही रवैया फिर से अपना अस्पताल का दिखने को मिल रहा है, क्योंकि शुक्रवार को जैसे ही एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो जाती है, और वहां से आने के बाद में फिर एक की मौत अस्पताल में हो जाती है। तो जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो वही समय लाइट गुल हो जाती है, और आधे घंटे तक लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाती है, और चिकित्सक भी इससे काफी परेशान रहते हैं, और जो मरीज हैं उनके परिजन भी बहुत काफी परेशान दिखे, इधर से उधर भाग रहे हैं, लाइट नहीं है, टॉर्च सभी कोई जला के। तो चिकित्सक भी इसमें काफी परेशान हुआ, और चिकित्सकों से बात करने पर कहा गया कि देखिए बार बार इसी तरह का होता है, मगर यहाँ की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से करोड़ों रुपए की लागत से सोलर प्लेट लगाया गया है। बिल्कुल। और यहाँ जनरेटर भी 30 kV की लगाई गई है, मगर जब अधिकारियों से इसकी बात करना होता है तो इन्होंने तुरंत दूसरे पर कर देते हैं कि कर्मचारी वहां पर नहीं होगा। तो कर्मचारी नहीं है तो ऐसे में फिर सदर अस्पताल की स्थिति तो दयनीय हो जाती है। और आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 4 से 5 दिन पहले की मामला है, जब लाइट इसी तरह कट गई थी तो देखने को मिला कि 2-3 आदमी नशे की हालत में भुजाली लेके सदर अस्पताल में घुस जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सदर अस्पताल की लापरवाही बिल्कुल दिखाई देती है। जी सत्यव्रत, सुना आपने किस तरीके से इन्होंने बताया तमाम चीजें। डीसी साहब को भी सुना आपने। डीसी साहब कह रहे हैं कि हाँ मामला संज्ञान में आया उनके, वो चीजें एक अलग से ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करेंगे। तो सवाल है कि अस्पताल है, वो कोई स्कूल तो है नहीं ना कि बिजली अगर आधे घंटे चलेगी तो चलिए कुछ बात नहीं, थोड़ी देर हो सकता है। जिंदगी मौत की जंग वहां पर लड़ी जा रही होती है, और सैल्यूट तो चिकित्सकों का है वहां पर कि चिकित्सक
कम से कम अपने उस हौसले, उस जज्बे के जरिए कम से कम मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में तो इलाज कर रहे हैं और साबित करें उस बात को कि हाँ, वो धरती के भगवान यूं ही नहीं कहे जाते। लेकिन अब सवाल है कि डॉक्टर तो बिजली की व्यवस्था तो नहीं संभालेंगे। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा सत्यव्रत, ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि एक सदर अस्पताल में कौन कौन किस किस चीज के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह होता है, इसलिए जानना चाहेंगे। गुमला सदर अस्पताल में अगर ये चीजें हो रही हैं और एक बार नहीं बार बार हो रही हैं, उसकी वजह से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है, सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बन रही है? देखिए, सबसे पहली जिम्मेवारी पंकज स्वास्थ्य विभाग के जो हाकिम हैं उनकी है, क्योंकि वो इतना नरम हो चुके हैं कि बाकी जिले के जितने भी स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं उनमें भी डर शायद खत्म हो गया है। और यह जो अंधकार है वो गुमला सदर अस्पताल का नहीं, पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की है। आप समझिए कि एम्बुलेंस खराब होता है, कोई मरीज समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाता, उसकी मौत हो जाती है। अगर वो अस्पताल पहुंच भी जाता है तो वहां अंधकार है, करोड़ों रुपए के सोलर पैनल लगे हुए हैं, 30 kVA का जनरेटर सेट लगा हुआ है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। घंटों मरीज अंधेरे में है। आप समझिए, स्कूल क्या पंकज, कहीं भी लाइट सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में करोड़ों का सोलर पैनल है, जनरेटर सेट है, आखिर वो वैकल्पिक व्यवस्था क्यों रखा गया है? सदर अस्पताल या किसी भी अस्पताल में महत्वपूर्ण होता है वहां के जो इक्विपमेंट होते हैं, जो जीवन रक्षक मशीनें होती हैं, वो इन्हीं बिजली पर आधारित होती है और इसी बिजली से चलता है। चिकित्सकों को मैं भी सैल्यूट करता हूं। कई ऐसे चिकित्सक हैं हमारे राज्य के जो इस विकट परिस्थिति में बिना संसाधन के, बिना किसी हथियार के लगातार लड़ रहे हैं, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप बताइए पंकज कि ऐसे चिकित्सकों को बिना हथियार के आप कब तक लड़वाएंगे? क्या उनका मनोबल नहीं टूटेगा? हम तैयारी कर रहे हैं कि अपने राज्य में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को कैसे लाया जाए, ज्यादा से ज्यादा MBBS की सीटें कैसे बढ़ी, ताकि राज्य में जो चिकित्सकों की कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन अगर आप जो चिकित्सक पहले से मौजूद हैं उन्हें अगर व्यवस्था नहीं देंगे, संसाधन नहीं देंगे, करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अगर चिकित्सक को मोबाइल के टॉर्च लाइट से इलाज करना पड़े, तो आप समझिए कि क्या वैसे चिकित्सक हमारे राज्य में रहना चाहेंगे? क्या वो दूसरे महानगर नहीं जाना चाहेंगे? और यही कारण है कि राज्य से पढ़ाई करने के बाद भी कई ऐसे चिकित्सक हैं जो कि व्यवस्था नहीं मिल पाने के कारण दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, तमिलनाडु जैसे बड़े शहर चले जाते हैं, ताकि उन्हें लगता है कि इस बड़े शहर में उनकी पूछ होगी और वहां जाकर वो कुछ अच्छा कर सकेंगे। अपना अचीवमेंट, अपना भविष्य उन्हें जो है वो दूसरे शहरों में दिखता है। तो जरूरत है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कि वैसे जो पदाधिकारी हैं जिनकी उदासीनता है, सदर अस्पताल की जो जिम्मेवारी होती है वो रांची सिविल सर्जन की होती है। उस जिले के जो सिविल सर्जन होते हैं, उस सदर अस्पताल के उपाधीक्षक होते हैं, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, उन्हीं की देखरेख में जो है वो अस्पताल चलता है। वैसे में जरूरत है कि जो भी अधिकारी जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि काफी बुरा लगता है पंकज ऐसी तस्वीरें देखकर उस वक्त जब हम राज्य स्थापना के कई वर्ष मना रहे हैं और वैसे में जो मूल सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिल्कुल वो अगर लोगों को नहीं मिल सके तो आखिर हमने सरकार बनाई क्यों? हमारी सरकार कर क्या रही? बिल्कुल चली बात ऐसी बात है कि सरकार तक तो हम चली पहुंच जा रहे हैं। आपने हाकिम की बात भी कर ली कि विभाग के हाकिम जो है उन तक उनको पहुंचना चाहिए। एक जो चीज मेरे दिमाग में खटक रही है वो मैं किशोर से जानना चाहूँ। किशोर, अगर ये चीजें बार बार लगातार हो रही हैं तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि ये मरीज निजी अस्पताल पहुंच जाए करें क्योंकि सदर अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा बेहतर, तो जाहिर सी बात निजी अस्पतालों का धंधा जो वो चलेगा। क्या ऐसी साजिश भी हो सकती है? क्योंकि अगर ये समस्या लगातार कई दिनों से चले आ रही है तो क्या एक खेल हो सकता है ये कि वहां के निजी अस्पताल की चांदी हो जाए, लोग सदर अस्पताल आने से घबराने लगे और वहीं पहुंच जाए करें? आपने सही कहा कि आखिर सदर अस्पताल निजी अस्पताल जाने से अच्छा, मतलब सदर अस्पताल क्यों आए आदमी? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि आए दिन देखने को मिलता है कि आदमी निजी अस्पताल में जाने के लिए बिल्कुल जो सक्षम होते हैं वो जरूर जाते हैं, मगर जो गरीब तबके के लोग हैं
जो ये इलाका पड़ता है बहुत ही गरीबी इलाका, तो आदमी अगर सदर अस्पताल नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा। जबकि यहाँ बार बार देखा जाता है कि यहाँ पर ही रेफर की सुविधा बहुत जल्दी कर दी जाती है। आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि कोई भी छोटी सी भी हल्की सी भी अगर कोई बीमारी लेके आते हैं, छोटा सा भी एक्सीडेंटल कुछ आता है तो तुरंत रिम्स रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर जिम्मेवारी नहीं ली जाती है। जबकि कुछ दिन पहले की मामला है जब लाइट कट गई थी। पंकज जी, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, कुछ दिन पहले ही की बात है, जब लाइट कट गई थी तो 2-3 मरीज की मोबाइल गायब हो गया। तो मोबाइल लाइट गायब होने से हुआ क्योंकि जो चोर तबके के लोग यहाँ पर आए हुए थे तो मौका देखना चाहते थे कि लाइट अगर गुल होती है तब हम इस मौका का फायदा उठाएंगे। तो यही कार्य लाइट कटने के कारण होता है। बार बार सिर्फ एक ही मुद्दा पर होती है कि लाइट कट जाती है। लाइट कट भी जाती है तो चिकित्सकों के द्वारा जो ऑपरेटर होता है उसको खोजा जाता है कि आखिर ऑपरेटर कहाँ गया। तो ये बहुत बड़ी मतलब सदर अस्पताल की लापरवाही है और उसके हाकिमों की लापरवाही है। जी पंकज जी, शुरुआत में किशोर की बात, लाइट कटती है और उसके बाद कुछ असामाजिक तत्व घूमने लगते हैं, भुजाली लेकर, जैसे बताया भुजाली लेकर कुछ लोग घूम रहे थे और पिछले दिनों मरीजों का जो है मोबाइल चोरी हो गया। क्या हो रहा होगा सदर अस्पताल में, किसका राज है वहां पर? तो देखिए पंकज, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके लिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया जाएगा और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे एक एयर एम्बुलेंस मौजूद रहेगा। आप पैसा दें, बैठें और चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, जितना बड़ा अस्पताल जाना चाहते हैं जाइए, इलाज कराइए, ठीक होकर वापस आ जाइए। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट चला रहे हैं, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सहारा यही सरकारी अस्पताल रहेंगे। अभी जैसा हमारे साथी ने बताया गुमला से कि ये लगातार देखा जा रहा है कि जितने भी जिले के सदर अस्पताल हैं वहां के लोग काम नहीं करना चाहते हैं और यही कारण है कि मामूली बीमारी पर भी सीधे रेफर टू रिम्स या फिर जो नजदीकी मेडिकल कॉलेज है वहां भेज देते हैं। और यही कारण है कि लगातार मेडिकल कॉलेज, चाहे वो एमजीएम जमशेदपुर हो, पीएमसीएच हो या फिर राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स हो, वहां अगर मरीजों का लोड बढ़ता जा रहा है तो उसका सबसे प्रमुख कारण यही है। मामूली लोग मरीज बीमार है, आप अपनी इच्छा शक्ति से उसे ठीक कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिम्स या दूसरे बड़े चिकित्सक से आप सलाह ले सकते हैं, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। सीधे आप पेपर पे रेफर टू रिम्स या हायर सेंटर लिख दीजिए, मरीज चला गया, आपका टेंशन खत्म। मतलब जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बिल्कुल। और यही कारण है कि जो लगातार निजी अस्पतालें पनप रही हैं। बिल्कुल, आप रिम्स चले जाइए पंकज, आज से कुछ साल पहले रिम्स के आसपास गिने चुने एकाध जो है वो निजी अस्पताल हुआ करते थे, लेकिन अब करमटोली से लेके बूटी मोड़ तक हब बन गया है मेडिकल का। लगातार हर दिन नई दवाई दुकान खुलती है, नए नर्सिंग होम खोलते हैं, नए पैथोलॉजी जांच घर खुलते हैं, रेडियोलॉजी जांच घर खुलते हैं, बड़े बड़े 4 तल्ला 5 तल्ला इमारत वाले जो है होटल टाइप का पैकेज देने वाले अस्पताल खुल रहे हैं। और यही कारण है कि अगर सरकारी अस्पताल सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, लोगों का भरोसा नहीं जीत पाएगा, तो वैसे लोग अगर आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं तो अपना गहना, जमीन, घर भी गिरवी रखकर अपने मरीज का जान बचाने के लिए प्राइवेट अस्पताल जाते हैं। और प्राइवेट अस्पताल उन मरीजों के जेब पर डाका डालता है और हर दिन प्राइवेट अस्पताल पनप रहे हैं, चांदी काट रहे हैं, और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उस पर धीरे धीरे लोगों का विश्वास इन्हीं तस्वीरों को देखकर उठता जा रहा है। पंकज, बिल्कुल। तो किशोर, शुक्रिया आपका, सतरत शुक्रिया आपका। इस खबर के दूसरे पहलू से भी आपने रूबरू कराया कि कैसे रेफर का खेल खेला जाता है। इससे पहले भी हमने कई ऐसी खबरें दिखाई जिसमें कि कोई भी अस्पताल है वो सीधे रेफर कर देता है। इससे पहले भी हमने स्टिंग भी दिखाया था कि कैसे उन सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर ही कहते हैं, मरीज को सलाह देते हैं कि वहां चले जाइए, वहां अच्छा इलाज होता है, वहां चले जाइए, वहां अच्छी सर्जरी होती है, मैं कह दूंगा। और देखिए यहां तो लाइट तक काटी जा रही है, क्या जी विडंबना है। तो स्वास्थ्य विभाग की चीजों को दुरुस्त करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक और आयुष्मान योजना जिससे बहुत सारे अस्पताल जुड़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पैसे मिल नहीं पाएंगे शायद, या फिर उससे ज्यादा बिल उन्हें बनाना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार से हो सकता है कि वो काट दिए जाए, 5 लाख तक का ही है वो,
तो ये तमाम चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम 21 साल के हो गए हैं, झारखंड 21 साल का हो गया है, तो झारखंड में कम से कम जो मूलभूत चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें तो ठीक हो जाए कम से कम। सदर अस्पताल की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की होती है, सिविल सर्जन साहब तो कम से कम चीजों को ठीक रखें, क्यों अपनी इज्जत खराब करने पर लगे हुए हैं आप। चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। कोशिश हमारी यही थी कि इन चीजों को सरकार जान पाए, सरकार के संज्ञान में आ पाए, स्वास्थ्य मंत्री जान पाए, स्वास्थ्य विभाग के सचिव जान पाए, एसएस जान पाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक जानकारी उनके पास हो। तो हमारी कोशिश बस इतनी ही थी, इसे ठीक किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे मूल अधिकार है स्वास्थ्य का अधिकार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।